हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 4 से यानी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड केमिस्ट्री इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए वरदान साबित होगी। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में कितना गुना से बढ़ता है। क्वेश्चन क्या बोला? अभिक्रिया ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में कितना गुना से बढ़ता है। देखिए अभिक्रिया ए से बी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और ए का सांद्रण दुगुना करेंगे तो अभिक्रिया की दर 2 गुना 2 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया द्वितीय कोटि का है और ए का सांद्रण दुगुना करेंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगा? 2 गुना 2 4 गुना बढ़ जाएगा। एक का सही उत्तर डी होगा, डी 4 गुना। आगे देखिए सवाल नंबर 2 पढ़िए। 2, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। क्वेश्चन क्या बोला? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? पर सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड। 2 का सही उत्तर ए होगा, पर सेकेंड। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को पढ़िए। वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में कौन है? आर्हेनियस का समीकरण होता है ऑप्शन डी होगा, डी। सभी ऑप्शन को देखिए, सही उत्तर हो जाएगा। वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण होगा ऑप्शन डी, के बराबर ए इंटू ई के पावर में माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए 4 नंबर पढ़िए। जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस निर्माण करता है 2HCl। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की कोटि होगा 0। ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस निर्माण करता है 2HCl। अभिक्रिया की कोटि होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि। ये जो अभिक्रिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में है इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। 4 का डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। 5 को समझिए। अभिक्रिया ए प्लस बी प्लस सी निर्माण करता है प्रोडक्ट्स की दर डी ए बटा डी टी इक्वल टू के इंटू ए के पावर में 1 इंटू बी के पावर में हाफ इंटू सी के पावर में हाफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगा, देखिए अभिक्रिया में डी ए बटा डी टी इक्वल टू क्या है? के इंटू ए के पावर में 1 बी के पावर में हाफ सी के पावर में हाफ। तो अभिक्रिया का कोटि हो जाएगा जो पावर में है, यानी ए के पावर में 1 है, बी के पावर में हाफ है, सी के पावर में हाफ है। तो पावर को जोड़ दीजिए, अभिक्रिया का कोटि निकल जाएगा। तो क्या होगा? 1 प्लस हाफ, यानी अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगा, 2। सभी का ए बी सी का पावर को जोड़ दीजिए, अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा। 1 प्लस हाफ यानी 2 होगा, अभिक्रिया की कोटि 2 होगा, 2। 5 का बी। आगे देखिए 6 नंबर पढ़िए। 6, वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगा? ये डिपेंड करेगा अभिक्रिया की कोटि कितना है, अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है, जिस तरह अभिक्रिया की कोटि होगी उस तरह वेग स्थिरांक का इकाई होगा, मात्रक होगा। 6 का सही उत्तर बी होगा, 6 का बी। वेग स्थिरांक की इकाई मात्रक निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि पर, 6 का बी। आगे सवाल नंबर 7 पढ़िए। 7 नंबर, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के तथा अर्धायुकाल में टी हाफ में संबंध है। क्या बोला? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के तथा अर्धायुकाल टी हाफ में क्या संबंध होता है? देखिए चारों ऑप्शन देखिए, सही उत्तर होगा ए नंबर, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बटा के। ठीक है, टी हाफ हो गया अर्धायुकाल और के हो गया वेग स्थिरांक, याद रखिएगा। टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बटा के। 7 का ए होगा, 7 का ए। आगे देखिए 8 नंबर पढ़िए। 8 नंबर, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्या बोला? आर्हेनियस परिकल्पना अवधारणा के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तापक्रम बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से। 8 का ए होगा, ए, तापमान बढ़ाने से। आगे देखिए सवाल नंबर 9 को पढ़िए। 9 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10 के पावर -2 मिनट है, अर्धायुकाल होगा। क्या बोला? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10 के पावर -2 मिनट है, तो अर्धायुकाल क्या होगा? देखिए टी हाफ अर्धायुकाल होता है 0.693 बटा के। तो क्वेश्चन में आपका वेग स्थिरांक के दिया है,
10⁻², पुट कीजिए तो हो जाएगा 0.693 बटा 10⁻²। आपका आंसर आएगा 69.3 मिनट। ठीक है, अर्धआयुकाल हो जाएगा 69.3 मिनट। 9 का बी होगा सही उत्तर बी। आगे देखिए 10 नंबर पढ़िए 10। किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड है। अभिक्रिया की कोटि होगी शून्य कोटि। याद रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। 10 का ए होगा ए। आगे देखिए 11 पढ़िए, 11 पढ़िए। अभिक्रिया ए से बी के लिए यह पाया गया कि जब ए की सांद्रता 4 गुना बढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला? अभिक्रिया ए से बी के लिए यह पाया गया कि जब ए की सांद्रता 4 गुनी बढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? हाफ होगा, आधा होगा। जब ए का सांद्रण 4 गुना बढ़ाते हैं और अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि आधा है, हाफ है। 4 गुना बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर 2 गुना चेंज हुआ, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है? आधा है, हाफ है। 11 का सी होगा सी। आगे देखिए 12 पढ़िए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो विभिन्न तापक्रम टेम्परेचर T1 तथा T2 के लिए गति स्थिरांक K1 तथा K2 क्रमशः एक सक्रियण ऊर्जा EA के बीच संबंध है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो विभिन्न तापक्रम T1 तथा T2 के लिए गति स्थिरांक वेग स्थिरांक K1 तथा K2 क्रमशः एक सक्रियण ऊर्जा EA के लिए संबंध क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन देखिएगा तो सही उत्तर बी मिलेगा। सही उत्तर बी होगा बी। ln K2 बटा K1 इक्वल टू माइनस EA बटा R इंटू 1 बटा T2 माइनस 1 बटा T1। 12 का बी होगा बी। आगे देखिए 13 पढ़िए 13। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग की इकाई है सेकंड ऑर्डर, यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है लीटर पर मोल पर सेकंड। 13 का डी होगा डी, लीटर पर मोल पर सेकंड। 13 का डी। आगे देखिए 14 पढ़िए 14। रेडियो सक्रिय पदार्थ पालन करता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का। याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ पालन करता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। 14 का बी होगा बी। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 15 पढ़िए 15। अभिक्रिया 2H2O निर्माण करता है 2H2O2 का वेग है R इक्वल टू K इंटू H2O2 है। तो ये अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया दिया गया है प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 2H2O निर्माण करता है 2H2O2, जहां वेग स्थिरांक R है K इंटू H2O2। ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 15 का बी होगा बी। इस तरह का अभिक्रिया को प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग सब कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को बताएं, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।